हेलो बच्चों, नमस्कार। और साथियों नमस्कार, जो मेरा यह लेक्चर देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं। आइए प्यारे बच्चों, आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आपको सिखाऊंगा। उस टॉपिक का नाम है प्रकाश के अपवर्तन पर आधारित आंकिक प्रश्न। प्यारे बच्चों, फिजिक्स आप मौलिक कंसेप्ट जानते हैं, तो उसमें न्यूमेरिकल को सॉल्व करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि फिजिक्स में यदि आप न्यूमेरिकल नहीं हल करना जानते, न्यूमेरिकल आपको नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब है फिजिक्स आपको कम समझ में आ रहा है। अगर फिजिक्स का रियल कंसेप्ट है, वास्तविक कंसेप्ट, फंडामेंटल कंसेप्ट आपके पास है, तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी। इसलिए फिजिक्स का, भौतिक विज्ञान का, आप क्लास 10th में हैं, 10 में हैं, न्यूमेरिकल लगाने का जो सीधा तरीका है, कंसेप्ट अर्थात थियरी आपको अच्छी तरह से अंदर से आना चाहिए, जैसे हम आपको सिखाए हैं। दूसरा, फिर 20% समस्या सॉल्व हो जाती है। जो न्यूमेरिकल दिया गया है उसको पढ़िए और दिया गया लिखिए। फिर फार्मूला, चूंकि थियरी कंसेप्ट क्लियर है तो फार्मूला कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे इस लेक्चर 6 में बेटा एक न्यूमेरिकल मैं पढ़ रहा हूँ, ब्लैक बोर्ड पर लिखा हूँ। वायु के सापेक्ष जल तथा कांच का अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 तथा 3/2 है। जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तन निकालना है। आपको पता है हवा के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक ये है और कांच का अपवर्तनांक ये है। पहले लिख लीजिए, दिया गया है। यही तरीका बेटा राजा भैया, अगर आप लिखना जानते हैं, दिया गया लिख देंगे तो 20% समस्या समझ में आने लगती है। जैसे वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक आप लिखने का तरीका ANG लिखते हो। राजा भैया हम सब समझाए भी हैं, जो कुछ वैल्यू दी जाएगी न्यूमेरिकल में, थियरी में, NCERT में, सब कुछ हम बताए हैं। वो ANG के दिया जाएगा 4/3 दिया गया है। हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक को हम ANG लिखते हैं। ANW है बेटा, W माने वाटर, वाटर माने जल। ANG माने ग्लास, ग्लास माने कांच। ANG 3/2 है। अब आपसे प्रश्न कर रहा है कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। कांच के सापेक्ष मतलब प्रकाश किरणें कांच में आ रही हैं, जल में जा रही हैं। कांच के सापेक्ष माने पहला मात्रा। G एंड W आपको हम सिखा चुके हैं। यह एक डेरिवेशन बताए हैं, आप जानते भी हैं। W पहले लिखेंगे, दूसरा वाला ऊपर, पहला वाला, यही तरीका है। और आप जानते हैं यहाँ एयर छिपा या निर्वात छिपा रहता है, इसको है माने है तो ये, लेकिन आपको बताए हैं बेटा एयर या निर्वात छिपा रहता है, इसमें हम लिख दिए, मान रख दिए। ANW का मान है 4/3, बटा करेंगे तो ये वैल्यू रखेंगे तो रिवर्स हो जाएगा, और रिवर्स होने में उल्टा हो जाएगा, तो 3/4 दुनिया 8/3, 3 तरीका ये हो गया। ये तो आपका प्रश्न है, लेकिन एक दूसरा प्रश्न आप बना सकते हैं। अभी तो आपने क्या निकाला? ये निकाला कांच के सापेक्ष। अब जल के सापेक्ष कांच का निकाल सकते, जल के सापेक्ष कांच का निकाल सकते हो। इसके 2 तरीके हैं। जब GNW आ गया, WNG 1 कर दो, एक तरीका ये है। अरे दूसरा तरीका ये है कि WNG सीधा माने जल के सापेक्ष कांच, दूसरा पहला हम कर दिए बेटा, ये आ गया ना, नहीं समझ पाए बेटा। NG ऊपर होगा, NW नीचे होगा, AR तो यहाँ छिपा ही रहता है, बताए है ना। और फिर मान रख दीजिए, ऊपर होगा माने ANG मान 3/2, ANW का मान 4/3, ऊपर वाली भिन्न लिख कर नीचे वाली भिन्न रिवर्स कर दिया जाता है। तो 3 3 करना, 4 दुनिया 8। और एक तरीका बेटा इसका ये भी था, जैसे ही तो हम बता दिए कंसेप्ट से, सिद्धांत से सिखाए हैं। एक तरीका ये है, जब आपको ये जानकारी हो गई GN की, तो आप ऐसे भी निकाल सकते थे। यहाँ बनाने आपको WNG निकालना है तो एक निकालते हो, अगला अपने आप GNW, इसका मान निकाले और बेटा, इसका मान निकालो तो रिवर्स हो जाएगा। यही
एक तरीका ये था, ये फंडामेंटल मेथड था, आपको समझ में आ गया। कहेंगे सर तो न्यूमेरिकल बहुत सिंपल है, सर ऐसे ही होता है, हम लोग न्यूमेरिकल से बहुत डरते थे। डरने की आवश्यकता नहीं है बाबू, पढ़ने की आवश्यकता है। क्वेश्चन नंबर 2 में साहब ये चित्र दिया गया है। अब ये एक आपतित किरण है, ये अपवर्तित किरण है, ये पहला माध्यम दूसरा माध्यम। तो पूछ रहा है पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। तो बेटा आपको पता है ये अविलंब और आपतित किरण के बीच का कोण आपतन कोण होता है ना, सीधा 90 से घटा दीजिए, पूरा 90 तो आ जाएगा 45 अंश। अब यहाँ भाई आपको ये आई है, ये कोण क्या है, आई है। आर के लिए क्या करोगे, आर होता अविलंब और अपवर्तित किरण के, ये कोण तो यही तो सवाल की टेक्निक है। सवाल ये देकर पूछ रहा अपवर्तनांक, इसका मतलब लड़के से यह जानना चाहता है राइटर, लिखने वाला, बनाने वाला, कि पहले आई आर निकालना जानते हैं कि नहीं। इसको 90 से घटा देंगे, ये आ जाएगा 60। नहीं समझा बेटा, हो गया। क्योंकि हमको आई और आर, ये आई होता बेटा ना किसके बीच कोण होता है, कितनी बार बताए हैं, कितनी बार बताएंगे भाई, आपतित किरण अवलंब के बीच। आर किसके बीच होता है, अपवर्तित किरण अवलंब के बीच। समझ गए, यहाँ हम लिख के समझा दिए हैं। अब स्नेल के नियम से बेटा क्या लिखोगे, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक को 1/2 इक्वल टू साइन आई बटे साइन आर, हम मान रख दिए, फिर रिवर्स कर दिए। ठीक है बेटा, अब इसका हम परमेयीकरण कर देंगे। आपको पता है √2 को ऊपर नीचे गुणा करेंगे, √3 का देखो वही किए हैं, यहाँ देखो वही किए हैं। इसका तो क्या हो जाएगा 2, इसका हो जाएगा 3, √3 गुणे √3 होता है, ऊपर वाली वैल्यू यही रहेगा, 2 से 2 काट दे, अंडर रूट गुणा कर दो, √2 गुणे √6 बटे 3 आंसर आ गया। इतना सिंपल है, इतना सरल इसलिए आपको लग रहा है क्योंकि आप एक चीज जान चुके हैं। क्या जान चुके हैं, अपवर्तन का सिद्धांत, थियरी, जितनी भी हाई आपके लेवल की प्रॉब्लम थी, थियरी थी, उसका मौलिक कंसेप्ट जान चुके हैं। आइए बेटा इस क्वेश्चन नंबर 3 को जरा समझिएगा। ये द्रव दिया गया है, ये फिगर दिया गया है, ठीक। ये पूछ रहा है द्रव का अपवर्तनांक। ये फिगर देखते ही समझ में आ रहा कि आपको ये समझना है, इसमें आई मालूम है, इनमें तो आर मालूम है। इस सवाल इतना अच्छा सवाल है बेटा, अभी जब मैं सिखा दूंगा तो आपको लगेगा सर आपने बहुत अच्छा कार्य किया, जो सवाल, इतने टेक्निकल सवाल को हम लोगों तक पहुंचा दिया। देखिए बेटा, इसके लिए आप तो तुरंत आपको आई के लिए क्या चाहिए, अविलंब खींच दीजिए, ठीक। आपतन कोण किसके भी, आपतित किरण और अविलंब, ये आई हो गए। आई अब निकाल सकते हैं, कैसे निकालोगे, पूरा कितना है 135 में से ये कितना हो जाएगा 90 घटा दो तो आ जाएगा ये 45 अंश। नहीं समझ। अब बेटा यहाँ से लेकर यहाँ तक 120 अंश है, ये कितना कोण 90 अंश होगा क्योंकि अविलंब है, इतना कोण कितना होगा 30 होगा। समझ गए, ये किए। इस सवाल में यही था कि अविलंब खींचकर आप IR का मान निकालिए, यही टेक्निक थी, यही है। ऐसे सवाल आपके बोर्ड में, आपकी परीक्षा में आते हैं। अब सीधा ये दिया गया है, जल का अपवर्तनांक पूछा है, तो आप जानते हैं जल का अपवर्तनांक माने पहला माध्यम एयर है, एयर यहाँ लिख दो। जल का अपवर्तनांक पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे का, यहाँ एयर। साइन आई बटे साइन, स्नेल के नियम है, साइन आई बटे साइन आर मान रख दिए बेटा, हम सब मान रख दिए, देख रहे हैं। तो यहाँ अरे साइन 45 मान 1/2, ये रिवर्स कर दिए, साइन 30 का मान 1/2, 2 ऊपर चला जाएगा। फिर क्या किए बेटा, परमेयीकरण कर, √2 सरल कर दिए, परमेयीकरण कर दिए, √2 को नीचे गुणा कर दिए, ये वैल्यू 2 से 2 काट दो, ये आ गया इतना। माने जल माने द्रव है, जल नहीं बल्कि बेटा ये क्या है, द्रव, लिक्विड माने यार, जो लिक्विड का जो अपवर्तनांक आया कितना आया, √2.414। मुझे विश्वास है आपको ये अच्छी तरह से ये समझ में आ गया है। इसका नोट बना लीजिए। आप जो कि इतना अच्छा इसको पढ़ रहे हो थियरी, इस सवाल में कोई दिक्कत नहीं है। इस पर आधारित सवाल आपके लेवल से खूब पूछे जाते हैं, जबकि बहुत सरल है। मेरा कंसेप्ट जो सिखाए हैं उस कंसेप्ट को सीखोगे बहुत अच्छा लगेगा। ओके।